बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन खबरें नोटिफिकेशन मेरे साथ रहिएगा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब, बहुत बड़ा एहतजाज, स्कूल्स बंद, दफातर बंद। अहम किरदार इसमें ख़वातीन असातिज़ा का था, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली कि हुकूमत सोचने पर मजबूर होगी। वरना क्लर्क साहबान तो एहतजाज करते रहते हैं, लेकिन अब इसको कामयाब करवाने में ख़वातीन असातिज़ा का अहम रोल था। और इसके साथ साथ असातिज़ा किराम, स्कूल्स बंद हो गए, दफातर बंद हो गए, सेंटर जो इम्तहानात के हो रहे थे उसके हवाले से भी जो थी फौरी तौर पर उनको भी बंद करना पड़ा हुकूमत को। अब उससे ऊपर यह हुआ कि पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे थे। हुकूमत को ये था कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उस दौरान पूरे पाकिस्तान, पंजाब में जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, एहतजाज होता है, धरने होते हैं, तो ये उसका मलबा सारा का सारा नून लीग पर पड़ेगा। तो इस तरह के उन्होंने उसको फौरी तौर पर ख़त्म करते हुए हुकूमत के साथ जो उनके मुतालबात थे उनको भी मैं आपके सामने रखूँगा कि जो मुतालबात सामने रखे गए और फौरी तौर पर उनको हल करने की यकीन दहानी करा दी गई। लीव इनकैशमेंट का पहला बड़ा मुतालबा था जिसमें कमी का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और तालीमी इदारों में प्राइवेट जो सेक्टर था उसको जो हवालगी उसको किया जा रहा था उसको फौरी तौर पर रोका जाए। अब ये थे कि एजेंडे में पहले जितने एजेंडे थे उसमें निजकारी जो थी वो एजेंडे का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जब असातिज़ा किराम ने साथ दिया मुलाजमीन का तो ये नंबर 1 पे आ गया ये एजेंडा, बल्कि नंबर 2 मतलब लीव इनकैशमेंट के बाद जो था ये नंबर 1 पे आ गया। सर्विस एंड पेंशन रूल्स में जो तरमीम की जा रही है उसको फौरी तौर पर रोका जाए। रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस बेनेवलेंट फंड में जमा शुदा रकम की अदायगी की जाए और 14,000 AEOs और SCS को फौरी तौर पर गैर मशरूत जो है वो उनको मुस्तकिल किया जाए। महंगाई के तनासब से हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, अच्छा ये दूसरे मुतालबात रखे गए थे इसमें बहुत सारे, लेकिन जो बड़ा मुतालबा वही अपनी जगह पे कायम है कि लीव इनकैशमेंट का जो रूल है उसको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए, जिस पर मरियम बीबी ने उनको बड़ी यकीन दहानी करवाई। उसी दिन उन्होंने ऑर्डर जारी किए DCO साहबान को, जितने लोग भी 16 MPO के तहत पड़े हैं उनको रिहा किया जाए और उनको फौरी तौर पर रिहा किया गया। बज़ाते खुद उनके साथ उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने इस बात की मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई कि ये आपके मुतालबात कम अज़ कम जो लीव इनकैशमेंट रूल और निजकारी का बड़ा मुतालबा है उसको ज़रूर माना जाएगा। तो इस तरीके से फिर जितने भी मुलाजमीन थे हकीका उन्होंने अपनी जो हड़ताल थी, धरना था, उसको फौरी तौर पर मौखर कर दिया और ख़त्म कर दिया। अब आने वाले 2 दिन इंतहाई अहम होंगे, 2 से 3 दिन, जिसमें इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि हुकूमत जो है वो क्या नोटिफिकेशन वापस करती है या नहीं करती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।